वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में उस सवाल को ज़रूर पोस्ट करिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ हैं आपके फेवरेट डॉक्टर रवि सिंह। ही इज़ चीफ रिसर्च ऑफिसर एट मास्टर ट्रस्ट। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, मुझे एक बार जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। रवि सर, बाजारों को देख के आपको क्या लगता है? पिछले हफ्ते आप हमारे साथ जुड़े नहीं थे और बाजारों का तहस नहस हो गया था। आज एक्सपायरी भी है, निफ्टी आज वोलेटाइल भी है, छोटे से दायरे में घूम रहा है। आपकी बाजार पे इस समय व्यू क्या बन रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा मैम। पिछले हफ्ते मैं ट्रेवल कर रहा था, जिसकी वजह से आपके दर्शकों के साथ मैं जुड़ नहीं पाया। लेकिन ये है कि आज जुड़ा हूं तो मार्केट पॉजिटिव रहेगी, ये चीज एक अच्छी खबर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी डिप हो या फिर कोई भी समय रेंज अगर देख रहे हो तो मुझे लगता है निफ्टी यहाँ पर वापस से एक स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। ओके। ओवरऑल अगर यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है 25,020 और 25,4950 ये एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरीके से निफ्टी में काम करेंगे। ओके। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरीके से यहाँ पर चलेगा। और अभी चूंकि अब ये ऐसा हफ्ता है जिसमें कि संडे को यानी अगले 6 दिनों के बाद आपका एक बजट आने वाला है, तो कहीं ना कहीं से बजट एक्सपेक्टेशन में स्पेकुलेशन और ट्रेंड रिवर्सल, बॉटम आउट या फिर ऊपरी लेवल से गिरावट, ये सारे संकेत आपको इस पूरे हफ्ते में जो साल में देखने को मिलते हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर यहां पर करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि बजट एक्सपेक्टेशन पे कई सेक्टर्स आपको बड़े अच्छे रिटर्न्स देते हुए नजर आएंगे। उनकी तैयारी यहां पर आपको करके रखनी है। देखिए, अब आपने दुखती रग छेड़ दी है। आपने कहा कि बजट एक्सपेक्टेशन में बहुत सारे सेक्टर्स चलेंगे, तो आप मुझे 5 बजट स्टॉक्स बता दीजिए, 5 स्टॉक्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स जो आपको लगता है कि बजट के बाद अच्छा करना चाहिए या बजट से उनको उत्साह मिलेगा। मैम आपने सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और उसको उसको अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है इस समय सबसे पहला इवेंट क्या है, क्या बजट के बाद की तैयारी करें या बजट से पहले अपॉर्चुनिटी की तैयारी करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले बजट अपॉर्चुनिटी पे कौन स्टॉक रिटर्न दे सकते हैं, उन 5 स्टॉक को यहाँ पर पहले टारगेट करते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहला स्टॉक है जिसे आपको टारगेट करना है वो है आरवीएनएल रेलवे काउंटर से, जिसपे कि आपको बाय की पोजीशन यहां पर लेकर चलनी है। 323-322 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। 310 के स्टॉप लॉस से अगर आप बने रहते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन है 8 से 10% के रिटर्न आपको यहां पर मिलते हुए नजर आएंगे। ओके। दूसरा स्टॉक अगर मैं देखता हूं तो वो भी रेलवे काउंटर से ही है, JWL। इस समय 306-305 के बीच में चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर एक अच्छा मोमेंटम आपको दे सकता है और इस पे भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्टॉक बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पर आपको बाय साइड से एक पोजीशन बनानी चाहिए। तीसरे स्टॉक की बात करें तो वो है डिफेंस काउंटर से, जो कि है GRSC। और इस समय GRSC में एक अच्छा मोमेंटम आया है। करंट लेवल अगर यहां पर देखें तो मुझे लगता है कि वो लेवल बाय साइड के लिए, और खास तौर से चूंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ बजट की पिक के लिए, तो उस पे अगर जाते हैं तो मुझे लगता है जो ये 2318 और 2300 के लेवल है इनके बीच में लेना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो 2220 के स्टॉप लॉस से 2500-2550 तक के लेवल आपको अपसाइड पे यहां पर हिट होते हुए मिल सकते हैं। चौथे स्टॉक की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट एक अच्छा काउंटर है, एक अच्छा एवरेज प्राइस अच्छा है, यहां पर काफी रिटेंशन दिख सकता है और अप साइड पर इसमें भी आपको कम से कम 30 रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है। तो मुझे लगता है यहां पर थोड़ा फोकस करना चाहिए और बाय के लिए आपको देखना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहां पर 430 के स्टॉप लॉस से आप करंट लेवल पर यहां पर एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो ये 4 स्टॉक तो मैंने आपको बता दिए। अगर आप कहते हैं तो मैं 5वां स्टॉक भी खोल देता हूं। प्लीज 5वां स्टॉक भी बता दीजिए। तो मैं बताऊंगी 5 स्टॉक, 4 सेक्टर, और यह है बजट स्टॉक रवि सर के। देखिए 5वें स्टॉक की मैं बात करूं तो वो है PTC। और PTC में एक अच्छा मोमेंटम आपने आज भी देखा, 7% की रैली दिख रही है, लेकिन ये रैली अभी रुकेगी नहीं। ये रैली आपको 15% तक आपको जाती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है 168-165 इज द
price where you can add your position or you can buy fresh for the target of 185. Okay. So there is a sufficient upside, risk reward ratio is good, so you can take buy side position with stop loss of 154. Risk reward ratio is better. I Okay. think 1:2, 1:3 रिवॉर्ड अगर मिल रहा हो तो यू बाय एट करंट मार्केट प्राइस, सो आप यहाँ पर भी पोजीशन ले सकते हैं। तो ये 5 स्टॉक आज के हैं। उम्मीद है कि आपको और भी आगे अगर अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं तो देता हूँ। जी बिल्कुल, 5 स्टॉक सर ने दिए हैं आपको बजट से पहले प्ले करने के लिए, यानी कि बजट से पहले इसमें एक अच्छा रुझान आ सकता है। सो यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस ऑन द मार्केट मूव्स ऑल्सो। जब मार्केट अच्छा होगा तो ये स्टॉक भी चलेंगे, अब मार्केट बहुत बुरा होगा तो ये स्टॉक भी नहीं चलेंगे। सो यू हैव टू बी दैट कॉशियस। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो हम शुरू करते हैं। पहले हमारे जो व्यूअर है वो है अमोल पारेख, पूछते हैं वेदांता और नैल्को के बारे में, कौन सा स्टॉक में वो बाय कर सकते हैं, वेदांता या नैल्को? बहुत चल चुका है सर, आई डोंट नो इन लेवल्स पे बाय करना भी चाहिए या नहीं। रवि सर क्या सजेशन देंगे आप इन्हें? देखिए VDL की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आपने सही कहा मैम, VDL काफी ज्यादा चल चुका है, 700 रुपीज चल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट गुड एट करंट मार्केट प्राइस। और दूसरे स्टॉक को देखते हैं तो, लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो VDL छोड़ के दूसरा वाला पकड़ सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो लेते हैं, और दूसरा सवाल में नाम नहीं लिखा। वो कहते हैं कि उनके पास क्वांटिटी होने, नाम नहीं लिखा उन्होंने स्टॉक का, सो सॉरी। चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं, उनसे पूछती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने जिसने भी क्वांटिटी 100 प्राइस 421 दिया है, स्टॉक का नाम नहीं दिया है, प्लीज़ उसको प्लीज़ स्टॉक का नाम भी लिख लीजिएगा। दर्शन जी का सवाल है वो एंड्योरेंस पे है। एंड्योरेंस के शेयर है उनके पास 75 शेयर्स एट 2690 में लिए हैं उन्होंने। वो पूछते हैं आपको क्या मैं डिप पे ऐड करूं? देखिए मैम, इस समय अगर इंड्योरेंस को देखते हैं तो थोड़ा सा एक करेक्शन जोन में दिखाई दे रहा है, और डिप अगर देखते हैं तो 2220 यानी कि 100 रुपीज का करेक्शन और आपको देखने को मिल सकता है, तभी ऐड करना बनता है, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस, जस्ट अवॉइड फॉर एट दिस प्राइस। अगला सवाल जो है वो सवाल तो नहीं है, मनोज पान से है। वो हमेशा हमें नमस्कार भेजते हैं तो हम भी उनको नमस्कार कर लेते हैं, सवाल कभी नहीं भेजते तो, बट ही इज अ रेगुलर व्यूअर। अगला सवाल श्वेता जी का है, वो पूछती हैं सुप्रिया लाइफ साइंसेज 816 में लिया है एंड रेड टेप 137 में लिया है। आपकी ओपिनियन क्या होगी, क्या मैं इन लेवल्स पे एवरेज करूं या फिर निकल जाऊं या फिर होल्ड करूं? देखिए रेड टेप पे पहली बात है 102 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से अगर रिवर्सल आ गया तो अच्छा है, अदरवाइज एग्जिट ही बनता है। लेकिन अगर अभी हमने जो मैम आपसे बात कर रहा था तो आपने 5 स्टॉक लिए थे, और उसमें भी अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि इसी रेंज की स्टॉक्स, अगर आप पीटीसी देखें तो 165 एंड 68 का स्टॉक है, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है रेड टेप के कंपैरिजन में। अगर चेंज करेंगे तो बेटर है, तो मुझे लगता है यहाँ पर आप स्विच कर लीजिए, स्टॉक को ज्यादा अच्छा है, और इस स्टॉक से एक बार एग्जिट कर लीजिए। ओके, टाटा गोल्ड, सिल्वर और मेटल ईटीएफ लॉन्ग टाइम में चल सकता है क्या? 1 करोड़ कॉर्पस बनाने के लिए 5,000 रुपये में अलग अलग, यानी कि मेट गोल्ड, सिल्वर और मेटल ईटीएफ में डालूं तो क्या मेरा 1 करोड़ का कॉर्पस बन सकता है, और कितने सालों में बन सकता है? रवि सर, टफ क्वेश्चन। सिल्वर, गोल्ड, मेटल ईटीएफ में अगर वो पैसा लगाते हैं और 5,000 रुपये एक में लगाते हैं, यानी ईच मेटल, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और मेटल ईटीएफ में 1 करोड़ का कॉर्पस कब तक बन सकता है उनका? देखिए अगर 5,000 रुपए के हिसाब से चलेगा तो आपको कम से कम 15 साल का यहाँ पे टाइम लग जाएगा, जो आपका 1 करोड़ का वो बनेगा 15 साल में। अगर आप देखते हैं तो मेरे हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 50% होगा, 16% 17% की ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो आपको कंपाउंडेड 1 करोड़ की फिगर आपको अचीव होती हुई नजर आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये स्टाइल अच्छा है। फिलहाल अभी आप गोल्ड ईटीएफ या फिर सिल्वर बीन्स की बात करें तो मुझे लगता है पार्शियली आपको 5-5 हजार रुपए डालना चाहिए, इससे ज्यादा आप डालने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिल सकती। लेकिन 10 साल का अगर विजन है तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर आप एसआईपी के फॉर्म में भी डाल सकते हैं और आगे बेनिफिट इसका उठा सकते हैं।
जी, अभिषेक सिंह जी का सवाल है, वो पूछते हैं मेरे 2 महीने पहले सर पीपीएल फार्मा आपने सजेस्ट किया था, मैंने 205 रुपए के भाव पे 100 शेयर लिए थे, अब मैं नुकसान में हूँ क्योंकि पीपीएल फार्मा इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। आई थिंक 155-60 के आसपास है। वो पूछते हैं 2 साल तक का मेरा व्यू है तो रुकूं ना? 145 के नीचे सर इसमें आपको रुकना नहीं है, उसके बाद आप एग्जिट कर लीजिएगा क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो ओवर सोल्ड सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है और अगर देखेंगे तो और लंबा यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से एक बार को थोड़ा सा आपको अभी एक 145 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, उसके नीचे जाता है तो फिर एग्जिट करिए। ओके, स्वाति जैन का सवाल है, वो पूछती हैं लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के बारे में, बहुत लॉस हो रहा है इन्हें, पूछती हैं मैं क्या करूं? देखिए फिलहाल तो अगर मैं लक्ष्मी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस स्टॉक से दूरी बिल्कुल बना लेनी चाहिए। 86 रुपीज चल रहा है, गिरावट और बढ़ सकती है और कितना गिर के आ जाएगा अगर उसकी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है 65 रुपीज तक का एक बड़ी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। मेरी बात मानिए तो एग्जिट कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं समझ आता है तो आप महाराष्ट्र बैंक की तरफ आप मूव कर जाइए या फिर यूनियन बैंक की तरफ आप मूव कर जाइए, वो ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। या फिर आप इक्विटास की बैंक की तरफ मूव कर जाइए, वो ज्यादा अच्छे ऑप्शन है कंपेयर टू लक्ष्मी। ओके, अगला सवाल जो है गगन मित्तल का है, पूछते हैं कि उनके पास श्री लोटस डेवलपर्स और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक है, तो 30% लॉस में है, अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन श्री लोटस से तो बिल्कुल कहूंगा तुरंत एग्जिट कर जाइए, बजाज को होल्ड कर लीजिए, उसमें चाहे तो वापस क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज कर लीजिए। ओके, बैंकिंग शेयरों में अगर हम रवि सर बात करें तो बैंकिंग के मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट्स तो आ चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इज स्टिल पेंडिंग, वो हमेशा आखिर में ही आता है, पर रिजल्ट्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्वार्टर कैसा रहा और आने वाले क्वार्टर से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? देखिए इस समय अगर बैंकों के पूरे काउंटर को अगर समझने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक अब काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की तरफ बैठे हुए हैं कुछ बैंकों में, खासतौर से एसबीआई की जो आपने बात करी, तो आप ये भी देखिए कि एसबीआई में उसके बाद से करेक्शन जो फील्ड था, जो पहले 935 और 950 के बीच में ट्रेड होता था, वो अब 1000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और लॉन्ग टर्म पर अगर देखते हो तो 1250 तक के लेवल्स आपको बहुत इजीली अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग में अगर सिर्फ टॉप लीडर की बात करें तो पहली बात है कि रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि अप टू द लाइन है और उसका एक इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पर भी देखने को मिलेगा। और बिना वैसे भी बजट पे जितनी बड़ी लोकेशंस होती है वो बैंकिंग के थ्रू ही होती है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आगे लॉन्ग टर्म पे आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बैंकों में देखनी चाहिए। जहां तक बजट को लेकर के लॉन्ग टर्म कॉल के हिसाब से चले तो मैं 3 बैंकों को यहाँ पर ज्यादा फोकस करके चल रहा हूँ। एक थोड़ा अंडर वैल्यूड भी चल रहा है, थोड़ा सा डिप्रेशन भी है, लेकिन बट बैंक अच्छा है। पहला बैंक है एचडीएफसी, जिसमें कि एक अच्छा करेक्शन देखने के बाद इन लेवल्स पर अब आप अगर लॉन्ग टर्म की पोजीशन बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि काफी बेहतर है, क्योंकि इस बैंक में एक अच्छा पोटेंशियल है और चूंकि पूरे पोटेंशियल को अच्छी बात यह है कि ये पूरा करेक्शन भी की जर्नी भी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो मुझे लगता है कि 900 एक बॉटम आउट लेवल है, मैक्सिमम 880 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब ये दौड़ लगाएगा तो वापस से 1000 के ऊपर और 1200 के ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म पर एसआईपी जैसे मोड में जाना तो आप एचडीएफसी बैंक, दूसरा जो दिग्गज बैंक है प्राइवेट का वो है आईसीआईसी बैंक, और तीसरा सरकारी में अगर जाते हैं तो एसबीआई। इनमें आप निवेश करते हैं तो जो अभी आपने पिछला क्वेश्चन पूछा था कि 1 करोड़ का कॉर्पस बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता, इन 3 शेयरों को अगर आप अपने पोर्टफोलियो पे ऐड करके चलेंगे तो जरूर बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, आईसीआईसीआई बैंक भी डे हाई पे हो और इस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में भी एक अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। तो दोनों ही बैंक्स जो है वो इस समय संभाले हुए हैं निफ्टी को, और रिलायंस में भी आज एक हरा निशान ही देखने को मिल रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो रिलायंस पे ही है। वो पूछते हैं रिलायंस है उनके पास 12